Good morning, class 8th. Today I am back with another video from your chapter Reproduction in Plants and Animals. Yesterday in your doubt clearing class I have taken till grafting. Now I'll be taking up from tissue culture. Many plants tissues such as the growing end of root, shoots or buds, pieces of leaf or even single cells have the inherent ability to give rise to whole new plant when grown on a suitable growth cultural medium. What is the line saying? इसका ये मतलब होता है कि बहुत से प्लांट्स होते हैं, इनके टिश्यूज़ या कोई भी ग्रोइंग एंड, जैसे ग्रोइंग एंड है, शूट्स हो या बड्स हो या एक पीस ऑफ लीफ हो, एक टुकड़ा हो लीफ का, या इवन सिंगल सेल हो, अगर उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर हम उसको प्रॉपर सूटेबल कंडीशंस दें, उसको अच्छे से प्लांट कर दें कहीं और उसको एक ग्रोथ मीडियम दें, उसको कोई कहीं उगने का एक मीडियम दें, बढ़ने का एक मीडियम दें, उसको प्रोवाइड करें, तो वो एक पूरा प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लांट टिश्यूज़ आर कल्चर्ड, ये कल्चरल मीडियम हो गया, प्लूरल मीडिया, मीडियम का प्लूरल मीडिया, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ आर कल्चर्ड ऑन ग्रोथ मीडिया कंटेनिंग वेरियस सॉल्ट। तो जिस चीज़ में इस प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट को डाल के आपको ग्रो करना है, उसको हम मीडिया कह रहे हैं, ग्रोथ मीडिया कह रहे हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सॉल्ट्स होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स होना चाहिए, प्लांट हार्मोन्स इन अ स्टेराइल जर्म फ्री इन्वायरमेंट इन लैब्स। जो लैब्स में बड़ा करते हैं तो उनको किसी भी एक ग्रोथ मीडिया में डाल देते हैं, ग्रोथ मीडिया किसी भी एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट हो, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हो और हार्मोन्स प्रेजेंट हो और जर्म फ्री इन्वायरमेंट हो। कोई भी जर्म इन्वेडिंग इन्वायरमेंट नहीं हो कि जर्म भी उसमें ग्रोथ कर रहा है, बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट हो, लैबोरेटरीज में ये सब करते हैं। और दिस टेक्निक इज नोन एज टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन। फ्रॉम द बिगनिंग आई शुड टेल यू दैट दिस टिश्यू कल्चर इज जस्ट डिफाइंस कि अगर प्लांट के किसी भी पार्ट को, चाहे वो कोई ग्रोइंग एंड हो या शूट हो या बड हो या पीस ऑफ लीफ हो या इवन अ सिंगल सेल, उसको अगर हम किसी अच्छे कल्चरिंग मीडिया में डाल देंगे, जहाँ कल्चरिंग मीडिया क्या उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो होता है सॉल्ट होता है, न्यूट्रिएंट होता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया फ्री होते हैं। उसमें अगर हम किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट को डालेंगे, वो एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए स्टेप्स इन टिश्यू कल्चर। दिस इज़ द प्लांट टिश्यू एक्सप्लांट। अच्छा, जिस भी चीज़ को हम जिस भी प्लांट के पार्ट का हम कल्चर कर रहे हैं, जिसको भी हम चाह रहे हैं कि वो ग्रोइंग मीडियम बन जाए, कि इससे पूरा प्लांट बने, उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। देखिए ये इसका ग्रोथ मीडियम में यहाँ रख के हम इसको बढ़ाएंगे, इससे कैलस डेवलप हुआ, फिर इस सोल्यूशन से ही कैलस बढ़ता जा रहा है, रूट्स डेवलप हुई इस कैलस के नीचे, देन शूट्स इसके ऊपर से निकलने लगी और फिर प्लांटलेट्स सेपरेट एंड अलाउड टू ग्रो। फिर एक प्लांटलेट्स बढ़ने लगी इस कैलस से, पूरा प्लांटलेट्स बनने लगी। ये सॉल्यूशन जो है यही कल्चरल मीडियम है। देन आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एक्सप्लांट्स। द प्लांट टिश्यू यूज फॉर कल्चर आर कॉल्ड एक्सप्लांट। जो भी टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के जिसको हम यूज़ करके बढ़ाते हैं, उसको हम एक्सप्लांट्स कहते हैं। द एक्सप्लांट्स आर वॉश्ड। जब यूज़ करने से पहले उन एक्सप्लांट्स को बहुत अच्छे से वॉश किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। कल्चर के लिए यूज़ करने से पहले उनको बहुत अच्छे से साफ़ किया जाता है। द सेल्स फ्रॉम द एक्सप्लांट्स अलाउड टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सिन्स। जो हार्मोन्स की बात हम कल्चर मीडियम में यूज़ कर रहे थे वो थे ऑक्सिन्स। तो हमने पहले एक्सप्लांट्स को बहुत अच्छे से वॉश किया, उनके टिश्यूज़ को बहुत अच्छे से वॉश किया। द सेल्स फ्रॉम द एक्सप्लांट्स अलाउड टू ग्रो, और ये जो सेल्स हम ग्रो कर रहे हैं उनको हम इक्वल अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन पर ऑक्सिन्स में ग्रो करेंगे, जिससे रूट की ग्रोथ को प्रमोशन मिलती है कि रूट जो होती है वो अच्छे से ग्रो करती है। साइटोकाइनिन क्या होता है? ग्रोथ ऑफ शूट।
रूट के ग्रोथ के लिए हम ऑक्सिन्स का यूज़ करते हैं और शूट के ग्रोथ के लिए हम साइटोकाइनिन का यूज़ करते हैं. द ग्रोथ मीडियम कॉजेज द प्लांट सेल्स टू डिवाइड एंड फॉर्म अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल. जब हमें रूट की ग्रोथ करनी होती है तो हम कल्चर मीडियम में ऑक्सिन्स डाल देते हैं. फिर जब हम देखते हैं कि थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है प्लांट में तो हम साइटोकाइनिन डाल के उसकी शूट की ग्रोथ करते हैं. The growth medium causes the plant cells to divide and form a mass of undifferentiated cells that have not become part of particular tissue yet called callus. Callus जो होते हैं वो particularly they don't take any part in the tissue culture but they are used as a medium. So the growth medium causes the plant cells to divide. They help in the division for a mass of undifferentiated cells that have not become part of particular tissue yet are called callus. The callus is transferred to different growth media that promote differential growth of root and shoots. तो जिस भी मीडिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो उसके साथ ट्रांसफ़र होके शूट्स की भी ग्रोथ में मदद करता है, रूट्स की ग्रोथ में भी मदद करता है. द प्लांटलेट्स आर देन सेपरेटेड एंड अलाउड टू ग्रो फर्दर. फिर हम इसको इस मीडियम से निकाल के इस जार से निकाल के उसको अच्छे से प्लांट कर देंगे जहाँ वो सही तरीके से ग्रो करे. द न्यू प्लांट्स आर फाइनली ट्रांसप्लांटेड इन गार्डन्स ऑफ फील्ड्स. टिश्यू कल्चर अलाउज द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री हाई क्वालिटी प्लांट्स इन लार्ज नंबर्स. टिश्यू कल्चर से हम बीमारी से मुक्त डिसीज़ फ्री जो होगा प्लांट उसको और जो बहुत हाई क्वालिटी प्लांट जो हम लार्ज नंबर्स में चाहते हैं उनको ग्रो कर सकते हैं. बाय दिस मेथड डिसीज़ फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स अफेक्टेड बाय वायरस. बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं जब वो ग्रो करते हैं TMV का नाम सुना होगा, टोबैको मोज़ैक वायरस, वो सब उस पर इन्वेट करने लगते हैं, अटैक करने लगते हैं प्लांट्स के ऊपर. तो ये इस तरीके से जब आप बिल्कुल स्टेराइल इन्वायरमेंट में जहाँ बैक्टीरियाज का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो वहाँ आप ग्रो कीजिएगा तो यू विल गेट अ वेरी वायरस फ्री प्लांट. Fruit plants or ornamental plants or ornamental plants means like rose, those are used for fragrance. And plants used in this forestry are propagated by this method. जो हम नए तरीके के प्लांट बना रहे हैं या फ्रूट्स बना रहे हैं ताकि वो हमें डिफरेंट टेस्ट के साथ मिले या हमें वही फ्रूट अगर विंटर में मिलता है तो हम उसमें कुछ और एडिशन करके उसको समर में भी उगा लें. ऐसे चीज़ों के लिए हम ये करते हैं टिश्यू कल्चर. ठीक है. Then nursery या botanical garden, I have told you while we were doing the online classes that you should go and see it because it is a very beautiful place and you will come to know about different plants over there. Okay, since what is sexual reproduction in plants. In class 5th I was teaching yesterday that there are calyx, corolla, androecium and gynoecium. Flower is the main reproductive part of the plant. Calyx is the outermost and then corolla, then androecium and gynoecium. Androecium is the male part of the plant and gynoecium is the female part of the plant. Androecium consists of stamens and anthers and gynoecium consists of stigma, style, ovary, ovule. ठीक है. The sepals form the calyx and the petals form the corolla. ठीक है. When the outermost covering जो होती है वो कैलिक्स बनाएगी और जो पेटल्स होगी वो कोरोला बनाएगी. ठीक है. पेटल्स क्या होती है? पंखुड़ियाँ होती प्लांट्स के. जब बहुत सारी होंगी तो कोरोला बनाएगी. एंड्रोशियम कंप्राइजेस द स्टेमेंस द मेल यूनिट ऑफ द फ्लावर. एंड्रोशियम आई हैव टोल्ड यू वो मेल फॉर्म होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का. ईच स्टेमेंस बेयर अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टिप ऑफ द पॉलन बेयरिंग कॉल्ड एंथर. ठीक है. इसमें क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और पॉलन ग्रेन्स होता है वो फिर एंथर्स जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में और फिर वहाँ से रिप्रोडक्शन शुरू होता है. द एंथर प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ डस्टी पॉलन ग्रेन्स. एंथर जो होता है वो ये देखिए दीज आर द एंथर्स स्मॉल स्मॉल. इसको अगर आप कट करेंगे विल गेट 1000 ऑफ पॉलन ग्रेन्स. आई मस्ट शो यू in the book of class 5th I was teaching that see the basic structure of this is anther, this is filament, this is pollen sac, stigma, this is style and this is ovule and these are the inside the eggs are inside eggs are ovule and outside one is ovary. See
This is stigma, style, ovule. These eggs are ovule. These are the female reproductive female part. Ovule and ovary, sepal, pedicel, anther and filament. These are anther. These are filament. These are the male reproductive part. See, I'm just telling you because I know you all have forgotten all the things. Gynoecium, stigma, style, and ovary. Androecium contains pollen. These are pollen sac, anther and filament pollen sac.